आपकी फिल्म में तो वायलेंस काफी दिखता है, तो कैसे आप मतलब इसको जस्टिफाई करते हो? बेटा इसमें जो हमने आपको बताया कि जो भी चीजें हैं, झगड़ा या जो ये चीज हो रही है, तो ये आप जब फिल्म देखेंगे हमें लगता है वो ज्यादा पता चलेगा कि हम किसी की जान बचाने के लिए, खास करके लड़कियों के लिए हम इसमें बहुत आगे आ रहे हैं। और आपको बता दें हमने लड़कियों के लिए एक मुहिम शुरू की है। एक तो वहां पे कि अबला ना बनाए, लड़की को सबला बनाए। माँ बाप जैसे बच्चा मजबूत होता है लड़का, तो वैसे ही मजबूत रखें। उसके लिए हमने वहाँ जूडो और बहुत सी ऐसी कैंपेन शुरू कर रखी है नॉर्थ साइड में। इधर भी यहाँ जहाँ भी लगता है कि लोग सिखा सकते हैं वहां सिखा रहे हैं। दूसरा कि जिनकी एक लड़की है, हमने कुल का क्राउन उस लड़की का नाम दिया है। और हमने 7 शादियां करवाई हैं। प्रोफेसर है उनमें, पढ़े लिखे लोग बहुत। और उन्होंने क्या किया है कि शादी के बाद लड़का लड़की के वहां जाता है, रहता है जाके, और जो बच्चा होगा उसका नाम लड़की से पहचाना जाएगा, लड़के से नहीं। ताकि लोग कहते हैं गुरुजी आपने गलत किया। हमने सबसे पूछा कि बेटे के अंदर खून किसका होता है? माँ बाप का। बहू आती है दूसरे खून वाली, उससे बच्चा होगा तो वो हमारा नाम रोशन कर सकता है। बेटी के अंदर खून किसका होता है? माँ बाप का। और दामाद आता है दूसरे खून वाला, तो उसका बच्चा नाम रोशन क्यों नहीं कर सकता? माँ बाप का वंश क्यों नहीं चला सकता? ये बताइए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो समाज के सामने हम लाने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटा। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, पता नहीं कौन क्या बोल देता है। हम हर किसी को कहते हैं, हमने आपके सामने कुछ नहीं बोला, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इतनी चीजें क्यों बदली। कभी तो कहते हैं फिल्म के कारण इस्तीफा दे रहे हैं, और कभी कह रहे हैं कि नहीं जी इनके तो 8 कारण ही कोई और है जिसमें फिल्म का नामो निशान नहीं। हमने तो सिर्फ इतना बोला बेटा। लोग क्यों ऐसा कहते हैं, हम उनसे भी प्रार्थना करते कि ऐसा कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। जी माइक दे दें, माइक आदित्य जी आप बिल्कुल पास करें। बाबा जी आपको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी एंगल से हमने कभी किसी को कुछ कहा नहीं, जाके किसी को रिक्वेस्ट नहीं की है। हम तो सिर्फ ईश्वर की करते रहे कि भगवान देखते रहे खेल क्या क्या हो रहा है। हम तो भला करने जा रहे हैं, तेरी इच्छा है वही होगा। माइक ऑन कर लें बेटा। आपका जो स्टाइल स्टेटमेंट है काफी कमाल का है, काफी ब्लिंग नजर आता है उसमें। तो ये स्टाइल आपका कहाँ से, फैशन कहाँ से इंस्पायर्ड है? और क्या आप कभी रैंप पर वॉक करोगे या खुद का ऐसे लाइन लेके आओगे ऐसे? जी बेटा, हमने जो जितना भी डिजाइन करते हैं, जैसे आपको बताया कि टी शर्ट है और ऊपर जो वर्क किया है ये हम डिजाइन करते हैं। फिल्म में आप देखेंगे, क्योंकि फिल्म लंबी है, कम से कम 2-2.5 साल की फिल्म को हमने फिल्माया है, तो उसमें कम से कम 100 से ऊपर हमने कपड़े चेंज किए। तो उसमें जो भी डिजाइन है ज्यादातर हमने ऊपर किया है। अगर कपड़ा भी कोई डिजाइन किया गया तो वो भी हमने ही डिजाइन किया है। तो ये सब ईश्वर की कृपा से, किसी से हमने प्रभावित नहीं हुए। हाँ, भगवान से प्रभावित थे, हैं, सारी जिंदगी रहेंगे। अभी तक कुछ सोचा नहीं बेटा। नहीं बेटा, हमने कहा सोचा ही नहीं कुछ। The star cast is also here. अगर कास्ट के लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बताएं। फ्लोरा सैनी जी हैं, जयश्री हाँ, हैं। ये सभी लोग हैं। ये साउथ से इन्होंने फिल्में की हैं, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। जी How did you back this role? Hi, I'm good. I had met Jeetu sir in Bombay, and it was he who told me a bit of the story. We met. I'd sent him my profile, and after hearing the story, because I think general notion जो लोगों का है कि एक धार्मिक film, because Guruji is there, एक ऐसा notion है which I really want to tell people, make them aware that no, it is a proper Bollywood film. It's an entertainer. Even when I heard the script for the first time, I told Jeetu sir, it's like a James Bond film. The packaging is so sweet, so good. You will never even imagine कि यार, wow, हम क्या message दे रहे हैं, and what a style of giving the entire message. I'm playing a comedian in the film, और मैं गुरुजी का भक्त हूँ। तो बेसिकली आप वो फिल्म में देखेंगे, बिकॉज बाद में जो ट्विस्ट आते ही, he is playing my जीजा in the movie, so basically we are together throughout the film. My name is Bhondu in the film, by the way.
Thank you so much for all your lovely questions. It was a pleasure having you here. तो जैसे हम देख रहे हैं कि आप मूवी में हीरोइन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपका कैरेक्टर किस तरह का है इसमें? मैं गुरुजी की बेटी प्ले कर रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी प्ले कर रही हूँ। जो कैरेक्टर है उसका नाम है मुस्कान। इससे ज़्यादा मैं बताऊंगी तो मुझे आपको मारना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स अ सस्पेंस। ये फिल्म जैसे मैंने बोला कि धार्मिक फिल्म नहीं है, गुरुजी हैं इसमें, और बहुत ही स्टाइलाइज जेम्स बॉन्ड, सस्पेंस, थ्रिल, आई मीन यू नेम इट, एंड लवली सॉन्ग्स। तो फिल्म में एक ऑल राउंड एंटरटेनर है। मेरे रोल के बारे में ज़्यादा मैं बताऊंगी तो आई गिव अवे द सस्पेंस, तो आई गो एंड वॉच। जैसे हम जानते हैं कि द मूवी इज अबाउट यंग जनरेशन को ड्रग्स के हटाने के लिए इस मूवी में है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस मूवी में जस्ट नॉट ड्रग्स बट बहुत सारी सी हमारे जो आजकल पेड़ इतने कट चुके हैं, सो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, डोनेशन ऑफ ब्लड, बिकॉज लेस ऑफ पीपल आर डोनेटिंग ब्लड। तो जो गरीब हैं, जो आर्मी हैं, उनको ब्लड की कितनी ज़रूरत पड़ती है। सो इट्स अबाउट दैट, इट्स अबाउट प्रोस्टिट्यूशन, रिहेबिलिटेशन की। गर्ल्स अपनी मर्जी से नहीं जाती हैं, उनको कोई कुछ प्रॉब्लम होती है, दैट्स व्हाई दे गेट टर्न इनटू, एंड हाउ टू गेट देम आउट ऑफ देयर। और ये इवन जो बच्चियां जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ऑर्फन्स को, उनको अपना लेते हैं, एंड बच्चों की शादी कराना, प्रोस्टिट्यूट्स की, एसिड अटैक वाले गर्ल्स की, ये सब ही इज़ ट्राइंग टू गिव अ वेरी गुड मैसेज टू द सोसाइटी कि प्लीज़ हम लोग अच्छी चीज़ें करना छोड़ चुके हैं। ओवर द टाइम्स रेप्स हैव इंक्रीज, एसिड अटैक्स हैव इंक्रीज, सो we have to go back, undo so many things in our life, and it is not just for us, because हमारी जो आगे generations आ रही है, with time things are going worse. तो एक message oriented film है कि नहीं यार, stop here, go back, rewind, and please become better human beings, अच्छे इंसान बनो। जैसे हम जानते हैं कि गाने भी हैं, 7 गाने हैं, तो मूवी में कोई गाना आप पे फरमाया गया है? एक गाने में हम सारी लड़कियां हैं। गाने का नाम है मेरे पापा द ग्रेट, एंड जो इंसिडेंटली गुरुजी की जो रियल बेटी हैं उन्होंने ही गाया है, एंड इट इज़ ऑलरेडी डूइंग सो वेल। पीपल, आई हैव सीन पीपल क्राई टिल अबाउट अ फ्यू डेज बैक व्हेन वी हैड द प्रीमियर इन दिल्ली। वो सॉन्ग बजा नहीं, द एंटायर ऑडियंस ऑफ 2 lakh plus इंक्लूडिंग दीदीज एंड एवरीबडी वाज क्राइंग। जैसे हम जानते हैं कि MSG का पार्ट 2 भी आ रहा था, क्या आप उसमें भी आप ही हो? नहीं, इन दैट आई एम नॉट देयर, बिकॉज वो नक्सल्स पे बेस्ड है, और मेरे लिए उस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली कुछ रोल ऐसा नहीं निकल के आया, बट आई वुड हैव लव टू डू अ फिल्म विद गुरुजी अगेन। जैसे हम जानते हैं कि जब आपको पता चला कि आप मूवी कर रहे हैं गुरुजी के साथ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस कि उनके साथ एक वर्क करना कितना मेमोरेबल रहा हो आपके लिए? आपने कभी ऐसी प्लानिंग कुछ सोच के? ऑनेस्टली मैं बोलूँ, जब आई वॉज नॉट अ बिलीवर जब मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम शूट करने गई थी, एंड किसी से भी आप पूछ लें, हम लोग व्हेन वी वर डूइंग दिस फिल्म वी नेवर थॉट इट वुड बिकम दिस बिग, एंड टुडे लुकिंग बैक दिस हैज बीन वन ऑफ दोज मिरेकल फिल्म्स दैट वंस इन अ लाइफ टाइम, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी, हु इज वर्किंग सो हार्ड ट्राइंग टू मेक हर Bollywood mark. This film has been a miracle film, and which has just gone bigger and better. जो experiences हमारे वहाँ पे हुए वो तो मैं बयां ही नहीं कर सकती। पिताजी का बर्थडे था जब हम वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, a crowd of millions, like आप कहीं तक भी देखो, you could only see heads, and the celebrations we saw when we shot the climax, 3 days, an international cricket stadium, jam packed for 3 nights. They are not paid junior artists or crowd. दे आर रियल फॉलोअर्स जो 3 दिन लगातार आके वहाँ पे बैठे रहे, खाने के लिए, टॉयलेट के लिए, वो कभी नहीं उठे, एंड हिज वन वर्ड, सच ए डिसिप्लिन क्राउड। एनरिके का शो होता है, बियॉन्से का शो होता है, एंड देयर इज अ क्राउड, यस दैट्स अ मैसिव क्राउड, बट नॉट कंट्रोलेबल। बट यहाँ पे सच डिसिप्लिन, गुरुजी एक बार बोले बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते थे, इट वाज समथिंग एल्स। लेकिन मूवी में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी आ रही है, कोई सेंसर बोर्ड की तरफ से इश्यूज, तो उस चीज़ को लेके आप पे क्या प्रभाव पड़ा? हम लोगों पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज अ मेम्बर ऑफ द सेंसर बोर्ड टिल अबाउट अ फ्यू मंथ्स बैक, और मैं इतना जानती हूँ कि हमारी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने किसी भी रिलीजन को, किसी सेक्ट को बुरा नहीं बताया, हमने सिर्फ अच्छी चीज़ें सोसाइटी की बताने की कोशिश की है, और ये बताया कि
all gods, preach goodness, and that's the message we should follow. Go watch MSG. MSG